बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 और आज हमारा टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज के साथ साथ इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टॉपिक है द क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी, वेदर द वाटर इज प्योर और इम्प्योर। क्या ये जो पानी है ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। आज हम ना कुछ पैरामीटर्स पढ़ना चाहते हैं जो हमें क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट, जो हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे इसमें आपके पास है ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डू। फिर हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। और तीसरा हम आज पढ़ेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। ये तीन जो हैं, दीज आर पैरामीटर्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, पहला तो ये हमारी ना बुक ने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, ये मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। साथ ही साथ इनको समझने के लिए और भी मैं डिटेल से बातें करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात, डिसॉल्व ऑक्सीजन, आई मीन डू, दिस वन इज अ पैरामीटर टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की क्वालिटी को जांचने का, मालूम करने का ये एक पैरामीटर है। मैंने क्या कहा? 3 पैरामीटर हैं, डू डिसॉल्व ऑक्सीजन, बॉड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये तीनों आपने टर्म याद रखनी। एग्जाम में ना इन तीनों में से कोई एक या दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। इसको अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठाना है। तो पहला पता चल गया ना कि डिसॉल्व ऑक्सीजन एक पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ वाटर को मालूम करने का। दूसरी बात, इन वाटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिसॉल्व्ड मोलेकुलर ऑक्सीजन, द कंसंट्रेशन ऑफ विच रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 ppm। दो बातें हैं। वो कहते हैं कि पानी के अंदर, इन वाटर, पानी के अंदर जो सबसे अहम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो है डिसॉल्व्ड मोलेकुलर ऑक्सीजन, O2, डिसॉल्व्ड मोलेकुलर ऑक्सीजन। ये वो मोलेकुलर ऑक्सीजन है जो एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पहली बात। पहले तो आप इस पॉइंट को जरा नोट करें, क्या है माय डियर स्टूडेंट। वाटर जो है ना, वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब वाटर में ऑक्सीजन मौजूद है जो 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द एक्वेटिक स्पीशीज। जो पानी के अंदर स्पीशीज हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए ये ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो वाटर की ऑक्सीजन ये एक्वेटिक स्पीशीज इस्तेमाल नहीं करती। तो फिर एक्चुअली ना वाटर के अंदर ये मोलेकुलर ऑक्सीजन होती है, O2, और ये मोलेकुलर ऑक्सीजन ही है जो एक्वेटिक स्पीशीज यूज करती है। मैं आपको ना 2 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, ये पानी के अंदर ये ऑक्सीजन आई कहां से? ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, डू, ये पानी के अंदर कहां से आती है? माय डियर स्टूडेंट, 2 मेन सोर्सेज हैं। पहली बात, ये जो पानी है ये हवा से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है। तो एटमॉस्फेयर, अब आप ये याद रखना कि एटमॉस्फेयर में तकरीबन 5% ऑक्सीजन मौजूद है। तो वो ऑक्सीजन वो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। जब वो पानी के अंदर, ये सरफेस वाटर के अंदर, तो वही जब डिसॉल्व होगी तो दैट इज कॉल्ड द डू, डिसॉल्व ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट, दूसरी एक और चीज, वाटर के अंदर ना, वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, इस तरह और स्पीशीज हैं जो जिसमें पिगमेंट्स, ग्रीन पिगमेंट्स, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस की वजह से वो ऑक्सीजन वाटर में ऐड करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2 वो सोर्सेज हैं जहां से पानी में ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है। एक फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड द सेकंड वन दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब ये 2 जराए से ऑक्सीजन वाटर में ऐड हुई, दैट इज कॉल्ड द डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब एक और भी चीज, पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कंज्यूम कहां होती है?
उसका इस्तेमाल क्या है, वो भी 2-3 बातें ज़हन में रखें। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, ये जो वाटर, सरफेस वाटर और एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर और वाटर के दरमियान जो ऑक्सीजन है ना, ये एक्सचेंज हो रही होती है, एटमॉस्फेयर से वाटर में, वाटर से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वाटर। अब ना 2 फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, और भी बहुत सारे, मैं 2 पे ज्यादा फोकस करूंगा। एक साल्टीनेस ऑफ द वाटर एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर। अब जितना पानी ज्यादा साल्टी होगा, जितना ज्यादा नमकीन होगा, उतनी उसमें ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने की सलाहियत कम होगी। तो जितनी साल्टीनेस ज्यादा होगी, उतनी डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। ये पहली बात। दूसरी एक चीज वो है टेम्परेचर। माय डियर स्टूडेंट, जितना टेम्परेचर बढ़ता है, उतनी वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होती है। आपने ये टेबल देख सकते हैं। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे तो इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी 14.6 है ग्राम पर लीटर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 5, 10, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो देखें ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। यहां तक कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी 0 है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती। तो टेम्परेचर, इट हैज अ वेरी ग्रेट इंफ्लुएंस ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो ठंडा पानी है, जो कोल्ड वाटर है, वो ज्यादा डू रखता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और जो हॉट या वार्म वाटर है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है। अब ना एक तो ये आ गया कि एटमॉस्फेयर और वाटर के दरमियान एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, और 2 मैंने फैक्टर बताया, साल्टीनेस और टेम्परेचर। ये इसको एक और भी चीज है स्टूडेंट, ये जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं, जिसमें खास तौर पर मैं फिश का बात करूंगा, मैं क्रैब्स की बात करूंगा, ये भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। साइनोबैक्टीरिया हैं, ये तमाम के तमाम जो है, दे आल्सो यूज द ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट, एक और भी बात है, ये जो प्लांट्स हैं, डे टाइम तो ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, रेस्पिरेशन 24 घंटे जारी रहती। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको मीट करती है, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, रेस्पिरेशन प्लांट्स में हो रही, लाइक एनिमल्स। तो इसका मतलब है रात के वक्त, एट नाइट, जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ वे हैं जिससे डिसॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। ये तो मैंने नेचुरली बात की है ना। माय डियर स्टूडेंट, होता क्या है? होता यह है कि आप पानी के अंदर मुख्तलिफ वेस्ट वो शामिल करते हैं, ऑर्गेनिक हैं वेस्ट या मिनरल वेस्ट, वो आप इसमें ऐड करते हैं, या पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, जब वो डाई कर जाते हैं, वो भी नीचे बैठ जाते हैं सेडिमेंट्स में। अब क्या होता है, इस वेस्ट वाटर की वजह से या डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनकी डीकंपोजिशन होती है, उस डीकंपोजिशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये डीकंपोजिशन के दौरान जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जिसे हम डू कह रहे हैं, वो डीकंपोजिशन के दौरान डू ही इस्तेमाल होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर पानी में डू कम है, इसका मतलब उस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने का मतलब है दैट वाटर इज इम्प्योर। अब अगली बात देखें, पहले तो ये बात आ गई, इन वाटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिसॉल्व मोलेकुलर ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग। दूसरी बात, द कंसंट्रेशन ऑफ विच रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 ppm। आमतौर पर पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की, अब ये याद रखना, ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना, इसके जो यूनिट्स है ना, या तो वो ले लो ppm, पार्ट्स पर मिलियन, या आप इसके यूनिट ले सकते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब, पर लीटर कह लो या पर डीएम क्यूब। ये दोनों जो है ना, ये इसके यूनिट्स यूज होते हैं स्टूडेंट। एक तो ये कि 4 to 8 ppm आमतौर पर। द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये मैंने आपसे बात की है कि पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसकी डीकंपोजिशन होती है, और डीकंपोजिशन के लिए वी नीड द ऑक्सीजन। और कौन से ऑक्सीजन उस डीकंपोजिशन के लिए यूज होते हैं? डू, डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज होती है। एक और चीज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, अगर पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन
4 ppm से कम हो तो दैट इज पोल्यूटेड वाटर। आलूदा पानी, पोल्यूटेड वाटर, ऐसा वाटर जिसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन 4 ppm से कम होगी। स्टूडेंट मैं आपके साथ ना ये एक चार्ट जो है ना ये शेयर करता हूं, जरा गौर से इसको जरा तवज्जो से देखें। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और इक्वेटिक लाइफ उसका आपस में क्या ताल्लुक है। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन 4 ppm से कम होगी तो इक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल है। और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन 4 की बजाय 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, जैसे जैसे वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे सर्वाइवल ऑफ इक्वेटिक लाइफ वो बढ़ता जाता है। और इक्वेटिक लाइफ ऐसे वाटर में ही सर्वाइव करेगी जो प्योर होगा। तो मैं आपको ना अगर सब चीजों को मैं समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि प्योरिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना वो वाटर ज्यादा प्योर होगा, और जितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती जाएगी उतनी वाटर की प्योरिटी भी कम होती जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, एक ये पैरामीटर था डिसॉल्व ऑक्सीजन। दूसरा पैरामीटर जो क्वालिटी ऑफ वाटर को चेक करने के लिए, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल बी, ऑक्सीजन ओ और डिमांड डी। तो हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी बजाय हम इसके क्या पढ़ेंगे, बॉड। दिस वन इज द सेकंड पैरामीटर टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वाटर। अल्फाज पे गौर करो। ऑक्सीजन डिमांड तो पता चला ना, ऑक्सीजन की तलब, कितनी ऑक्सीजन चाहिए। बायोकेमिकल, दो अल्फाज है, बायो और केमिकल। बायो का लफ्ज जब भी आता है ना तो इशारा लाइफ की तरफ होता है। लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ इशारा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका ऑक्सीजन यूज करने की तलब, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते, दैट इज कॉल्ड द बॉड। लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी केमिकल एक्टिविटी के लिए जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं उसकी अमाउंट को हम कहते हैं बॉड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन। पहले ना हमारी टेक्स्ट बुक का जो एक सेंटेंस है जरा उसको देखें। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है बॉड के बारे में। बॉड क्या है? बॉड इज द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन नेचुरल वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days। जरा इसको जानने की कोशिश करें, पहले समझा करो ना क्या कहा क्या जा रहा है। 5 दिन के दौरान, विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days, 5 दिन के दौरान नेचुरल वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर, नेचुरल वाटर उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो 5 दिन के दौरान नेचुरल वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है? तो जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड द बॉड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखना, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये नहीं ऑक्सीजन खाता। एक्चुअली होता क्या है, इस ऑर्गेनिक मैटर की जो है डिकम्पोजिशन होती, ऑक्सीडेशन होती है। उसके लिए उसकी कौन ऑक्सीडेशन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो साफ है जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, और जितनी ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होंगी उतनी बॉड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो बॉड की वैल्यू ज्यादा, और अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो इसका मतलब है वो वाटर प्योर नहीं है। प्योर वाटर वो होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ना हो या बहुत कम ना होने के बराबर हो। अगर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ज्यादा यूज करेंगे, बॉड की वैल्यू ज्यादा होगी और वो वाटर इंप्योर होगा। ये एक तरतीब है, ये एक तसलसल है जो आपने याद करना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो दूसरा पॉइंट है वो है द वैल्यू ऑफ बॉड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन consumed as a result of biological oxidation of dissolved organic matter in water, in the sample in water।
ये वही बात है ना जो हम बार बार कर रहे हैं कि आपने बोर्ड की वैल्यू को, क्या है बोर्ड की वैल्यू? ऑक्सीजन की वो अमाउंट जो सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हुई। अच्छा, मैं इस पॉइंट को ज्यादा फोकस करूंगा, ये वाला जो पॉइंट है, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको कैटालाइज करते हैं, विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज, एक्चुअली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, यही है जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं सेंटेंस पे जोर देता हूं। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। मेजरिंग बोर्ड, ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसके लिए यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आप वो जो सैंपल है, जो पोल्यूटेड वाटर है, जो सैंपल आपको दिया गया है, आप उसकी बोर्ड मालूम करते हैं। मैं ना आपके सामने स्टूडेंट एक सैंपल लेता हूं। ये मेरे पास सैंपल है, सपोज ये पोल्यूटेड वाटर है। हम जानना चाहते हैं कि इस वाटर की क्वालिटी क्या है, क्या ये प्योर है? अगर ये इम्प्योर है तो इसकी इम्प्योरिटी कितना ये ज्यादा इम्प्योर है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इसके अंदर डू मालूम करते हैं। डू डिसॉल्व ऑक्सीजन मालूम करते हैं, इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी। डेफिनेटली अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो वो प्योर है, अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो वो इम्प्योर है। अब हम काम क्या करते हैं, हम ये सैंपल लेकर ना इसको एक सील्ड कंटेनर के अंदर, वाटर सैंपल सील्ड कंटेनर के अंदर लेते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं ना, तो इन द बिगिनिंग हम इसमें डू मालूम करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन मालूम करते हैं। सपोज जब हमने शुरू में इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन मालूम की, फर्ज कर रहा हूं, तो इसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो 200 ppm है। डिसॉल्व ऑक्सीजन 200 ppm है। जब हम, अच्छा ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को कैसे, ये कई एक्सपेरिमेंट हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, जिससे मसलन ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एम्पिरोमेट्रिक है, जिसके जरिए आप डिसॉल्व ऑक्सीजन मालूम करते हैं। इस तरह ऑप्टिकल ऑक्सीजन मेजरमेंट से भी आप डिसॉल्व ऑक्सीजन को मालूम, ये डिफरेंट है आपके पास इंस्ट्रूमेंट, इससे डिसॉल्व ऑक्सीजन उसको मालूम, उसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो जब मैंने पहले दिन इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट मैंने इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 200 ppm। अब मैंने क्या किया, मैंने सैंपल को 5 दिन के लिए अंधेरे में रखा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 दिन के लिए मैंने इसकी इंक्यूबेशन की, इसको मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा इन द डार्कनेस। अब ये स्टैंडर्ड है, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। किस टेम्परेचर पर, या तो 25, 5 दिन यही टेम्परेचर रहे, या आप इतना, अगर आप किसी भी सैंपल को सेम टेम्परेचर पर डील कर, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। तो मैंने इसको 5 दिन के लिए इंक्यूबेट किया, और ये इंपॉर्टेंट है, इन द डार्कनेस। अच्छा स्टूडेंट, जरा बता सकते हैं कि मैंने 5 दिन तक इस सैंपल को अंधेरे में क्यों रखा, डार्क में, अंधेरे में क्यों रखा? वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है, वो ये है कि अगर इस सैंपल के अंदर कोई एल्गी वगैरह होती, कोई ऐसा यानी ऐसा मटीरियल स्पीशी होती जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती, तो साफ ज़ाहिर है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट में होता है। सपोज इसके अंदर ना एल्गी मौजूद है, अब जब आप इसको लाइट में रखेंगे, वो एल्गी जो है वो लाइट में फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी। अब क्या होगा, वो ऑक्सीजन इसमें ऐड होती जाएगी। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पहले दिन और 5 दिन के बाद, पहले दिन इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी थी, 5 दिन के बाद इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी रह गई, मैं वो नोट करना चाहता हूं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एल्गी वगैरह हो, तो वो तो लाइट के अंदर वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस,
और वो ऑक्सीजन ऐड होगी और यूं हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं आ सकेगी। लिहाजा उस चीज को नलीफाई करने के लिए हम इसको किस में रखते हैं, हम डार्क में रखते हैं। तो आपने सील्ड कंटेनर में सैंपल लिया, उस सैंपल की पहले आपने डिसॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू मालूम की, आपने कांस्टेंट टेंपरेचर पर उसको 5 दिन के लिए डार्क में रखा। अब 5 दिन के बाद आप इसकी दोबारा जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन इसको मालूम करें। तो जब मालूम की तो फर्ज किया, पता चला इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन अब कितनी है, 50 ppm है। पहले कितनी थी, 200, अब कितनी रह गई, 50 ppm। डिसॉल्व ऑक्सीजन कमी कितनी आ गई, अब 200 में से 50 निकाल दें तो कमी आ गई जी 150 ppm। ये जो कमी आई है ना 150 ppm की, माय डियर स्टूडेंट, ये वो ऑक्सीजन है जो इसके अंदर कंज्यूम हुई ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसके दौरान यूज हुई। तो ये जो वैल्यू आई ना, दिस इज कॉल्ड BOD, बॉड। ये बॉड असल में ना, ये तो मैं आपको सिंपल सा वे बता रहा हूं ना, एक्चुअली तो बॉड का फार्मूला ये है ना, तो बॉड के इस फार्मूला के तहत आप मालूम करते हैं कि आपके पास बॉड की वैल्यू, ये है फार्मूला। इसमें ये जो डिनोमिनेटर में P है, P ये एक स्पेसिफिक है, ये P की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपके पास ये वैल्यू आती जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, अब याद रखना, जितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी, इट मींस इसमें उतना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, और जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना ये वाटर ज्यादा इंप्योर होगा। आप एक रिलेशन तो बनाए ना, रिलेशन क्या बना, रिलेशन ये है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइक्रो एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉड। मैं अगर इसको मजीद समराइज करूं तो मैं कहूंगा कि बॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योर, ये जितना बॉड ज्यादा होगा उतना वाटर इंप्योर होगा, और यानी बॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंप्योरिटी ऑफ वाटर। और अगर मैं प्योरिटी ऑफ वाटर की बात करूं तो बॉड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी। अगर बॉड ज्यादा है तो वाटर कम इंप्योर है, अगर बॉड कम है तो वाटर ज्यादा प्योर है। आखिरी बार सिंपल से आप कह रहे हैं ना कि मोर वैल्यू ऑफ बॉड मींस पोल्यूटेड वाटर। जितनी बॉड की वैल्यू ज्यादा होगी उसका मतलब है वो वाटर ज्यादा पोल्यूट होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये दूसरा था हमारे पास पैरामीटर, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम तीसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले हम ना उन चीजों को पढ़ते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हैं, फिर मैं इनकी ना बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखें माय डियर स्टूडेंट, द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है विच कंज्यूम्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन इज एवेल्यूएटेड बाय इट्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, आप इसको COD कोड के जरिए भी आप इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। पहली ये बात, बॉड के जरिए कर सकते हैं, कोड के जरिए भी कर सकते हैं। दूसरी बात, द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, द ऑक्सीजन डिमांड यानी वाटर को ऑक्सीजन कितनी चाहिए, कैन बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग विद, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय ट्रीटिंग विद dichromate ion, and you know this dichromate ion is a powerful oxidizing agent। ये जो डाइक्रोमेट है ना, एक्चुअली ये K2Cr2O7, K2Cr2O7, दिस वन इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये हमें डाइक्रोमेट आयन देते हैं, और ये डाइक्रोमेट आयन के साथ आप डायरेक्ट ट्रीट करके आप ऑक्सीजन डिमांड जो है वाटर की उसको मालूम कर सकते हैं। ये आपने ना चीजें अभी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। तीसरी चीज, द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द रिमेनिंग डाइक्रोमेट इज डिटरमाइंड टाइट्रीमेटिकली, टाइट्रेशन के जरिए आप उसको मालूम कर सकते हैं। फिलहाल तो आप यहां तक बात को समझें, कहा क्या जा रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करें। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये सैंपल है,
इन काम आपने क्या करना है, ये सैंपल लिया, सैंपल ऑफ वाटर। अब आपने ना पहले काम ये करना, आप जानना क्या चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस वाटर की प्योरिटी क्या, क्वालिटी ऑफ वाटर जानना चाहते हैं। हमने कहा कोड ये एक पैरामीटर है जिससे आप अब कोड को कैसे मालूम करें। आपने क्या किया, आप इसमें ना इस सैंपल में आप इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7O डालें, दैट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ ही आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालें। अब ये आपके पास बन गया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। साथ आप सिल्वर को ऐड करेंगे, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब ये आपने ऐड किया, अब आप इसको ना डाइजेशन के लिए डाइजेस्टर में रख दें। आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 आवर्स 2 घंटे के लिए इसको रखेंगे। उसके बाद ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, आप दो तरह से इसमें द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट उसको मालूम कर सकते हैं। आप टाइट्रेशन के जरिए यानी टाइट्रीमेटिकली, या आपके पास स्पेक्ट्रोफोटो मेथड से आप इसको मालूम कर सकते हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ये प्योर वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, आप इस डिस्टिल्ड वाटर में सपोज 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, लिहाजा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी जितनी आपने अमाउंट डाली, आप डाइजेशन के बाद उतनी ही अमाउंट आपके पास आएगी। आप उसको टेट्रीमेटिकली आप देख सकते हैं। इसका मतलब है अगर सेम अमाउंट हमारे पास आए, कोई कंज्यूम ना हो, इसका मतलब है यहां इसमें अगर आपने 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके पास मिला, इसका मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें कंज्यूम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। दूसरा काम, आपने ना ये सैंपल लिया, आपने इसमें 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट सपोज इसको ऐड किया। वो डाइजेशन के बाद 2 आवर्स 150 डिग्री से हाई टेम्परेचर पर आपके पास टाइट्रेशन के जरिए आपने मालूम किया कि उसमें से आपके पास जो 20 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो बच गया। तो यूज कितना हो गया, यूज आपके पास हो गया 30 ग्राम। इसका मतलब हुआ वो जो 30 ग्राम यूज हुआ वो इस सैंपल में मौजूद जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, कैसे ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होता है, जरा इसको भी गौर से देखना। आप जानते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं पहले आपको इसकी इक्वेशन बता दूं। इक्वेशन में ये आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, प्लस K2Cr2O7 है, प्लस H2SO4 है, ये सिल्वर, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब होता क्या है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और ये जो क्रोमियम है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास आता है। इसका मतलब है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 है और इधर आके +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 रिड्यूस हो गई। कोई भी स्पीशी जब रिड्यूस होती है, इट मींस दैट आई विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दिस केस पोटेशियम डाइक्रोमेट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं मजीद जरा डिटेल से आपको बताता हूं। होता भला क्या है, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इट विल गिव्स अस द डाइक्रोमेटाइन, Cr2O7 2- डाइक्रोमेटाइन। अब होता क्या है, ये जो डाइक्रोमेटाइन है ये ऑक्सीजन देता है ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन में। जब ये ऑक्सीजन देगा, ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन होगी, तो डाइक्रोमेटाइन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से Cr3 +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो गया। टाइम कितना चाहिए, 2 आवर्स चाहिए। अब जितना आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया, वो सारे का सारा ऑक्सीडाइज इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज नहीं हुआ। कुछ यूज हो गया, कुछ बच गया। जो यूज हुआ उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हां जो बचा है उसको हम टाइट्रेशन के जरिए मेजर कर लेते। तो जो बचेगा, तो इसका मतलब उससे हमें पता चल जाएगा, यानी अगर आपने 50 ग्राम लिया, 20 ग्राम बच गया, तो यूज कितना हो गया, 30 ग्राम। इनडायरेक्टली आप इसको मालूम कर लेते हैं। और अब ये तो वेरी सिंपल है, जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना पोटेशियम डाइक्रोमेट ज्यादा कंज्यूम होगा। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कंज्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल। और जितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा होगा, डेफिनेटली यहां भी आपके पास वही तरतीब बनी। क्या तरतीब बनी, वो कॉड
यानी केमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंप्योरिटी ऑफ वाटर। जितनी कोड की वैल्यू ज्यादा होगी उतना वाटर ज्यादा इंप्योर होगा। और अगर प्योरिटी की बात करते तो कोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी ऑफ वाटर। अगर सैंपल की कोड वैल्यू ज्यादा है, इट मींस वो ज्यादा है, इट मींस उस सैंपल की प्योरिटी कम है, वो इंप्योर है। और अगर कोड की वैल्यू कम होगी तो वो ज्यादा प्योर होगा, वो प्योर वाटर होगा। माय डियर स्टूडेंट, आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या है, ये बोर्ड और कोड में डिफरेंस क्या है। मुझे ज्यादा डिफरेंसेस की तरफ मैं सिर्फ 3 बातें आपको बताना चाहता हूं बोर्ड और कोड में। पहली बात, ये जो बोर्ड है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, ये हमें ना सैंपल के अंदर मौजूद बायोडिग्रेडेबल कंटेंट्स उसको ऑक्सीडाइज करने में ये सिर्फ उतना बताता है। लेकिन जो कोड है वो बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट्स उसकी ऑक्सीडेशन उसको भी बता रहा होता है। यानी तमाम टोटल ऑक्सीडाइजेबल कंटेंट्स इन द सैंपल, उसके बारे में हमें कोड बता रहा है। और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कंटेंट्स के बारे में हमें बोर्ड बता रहा है, और टोटल कंटेंट्स के बारे में हमें कोड। दूसरी बात, बोर्ड मालूम करना है, वी नीड एटलीस्ट 5 डेज, 5 दिन इंतजार करना पड़ता है, लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप कोड, उसके लिए यू नीड जस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको प्योरिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर उसका रिजल्ट मिल जाता है। इसका मतलब है फास्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या है, बड़ी टेक्निकल बात है, बोर्ड में जो ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन होती है ना, उस ऑक्सीडेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कह लें बोर्ड में डिसॉल्व ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन कॉर्ड में डिसॉल्व ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। कॉर्ड में डिसॉल्व ऑक्सीजन की बजाय जो डाइक्रोमेट आयन है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ऑक्सीडेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन के निस्बत स्ट्रांगली ज्यादा तेजी से करता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन को एटलीस्ट 5 डेज चाहिए, और ये तो 2 घंटे में ऑक्सीडेशन करते हैं। दोनों में से ज्यादा रिलायबल, ज्यादा आसान कौन सा है? वो साजर है। कॉर्ड इज मोर रिलायबल देन पॉट। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में मैंने आपको बायोकेमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, केमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड और डिसॉल्व ऑक्सीजन इसके बारे में बताया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।